ਹੈਲੋ एवरीवन, हाउ आर यू। तो आप कर रहे थे जी सैकेंड चैप्टर फस्ट यूनिट का, जिसके सारे टॉपिक्स अपने कंप्लीट है। अज आप इस चैप्टर से बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ते कुछ ईजी न्यूमेरिकल्स करांगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੇਜਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। आई थिंक इट्स वेरी ईजी, इट्स इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंदी है जी डिफाइन इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की है, इट इज़ द पाथ अलॉन्ग विच a unit positive test charge would move in the electric field if it is free to do so। कि वो पाथ है जिस दे अलॉन्ग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है। ठीक है जी, तो यू कैन कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ, अपने आप कर सकते हैं तुसीं। टू इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर, कि दो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूजे नूं इंटरसैक्ट नहीं कर सकदियाँ, कट नहीं कर सकदियाँ। तो इसका आंसर की है कि जिस जगह पर इंटरसैक्शन होएगी उस जगह पर दो डायरैक्शनस हो जाएंगियां जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दियाँ। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन देयर विल बी टू डायरैक्शनस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑलरेडी डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर चार्ज क्यू ग्रेटर दैन जीरो। क्यू ग्रेटर दैन जीरो का मतलब है कि क्यू पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह होंगी है, पॉजिटिव चार्ज तो अवे। क्यू लैस दैन जीरो मतलब क्यू नैगेटिव चार्ज है। तो नैगेटिव चार्ज दियाँ लाइन्स किस तरह होंदियां जी, टूवर्ड्स। तो एन इलैक्ट्रिक डाईपोल एक पॉजिटिव तो एक नैगेटिव चार्ज का पेयर इक्वल एंड अपोजिट चार्जिस वो डाईपोल बनाते हैं। तो इन्हें सारे दी आप इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं जी। तो नैक्सट क्वेश्चन है जी, वट इज़ इलैक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट, इज़ इट अ वैक्टर और स्केलर क्वांटिटी, कि ये वैक्टर है या स्केलर है। तो इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट को आप डिफाइन कर चुके हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जिस। तो ये वैक्टर क्वांटिटी है, आप इनकी डायरैक्शन भी ऑलरेडी दस चुके हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, वट इज़ डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट। तो इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट की डायरैक्शन किस तरह होंदी है जी, जिवें ये नैगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट की डायरैक्शन जी है नैगेटिव टू पॉजिटिव होंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट इज़ एन आइडियल डाईपोल और पॉइंट इलैक्ट्रिक डाईपोल। तो आइडियल डाईपोल की है, देखो वो डाईपोल जिसदे कि चार्जिस का मैगनीट्यूड रिलेटिवली ग्रेटर है, तो उसके चार्जिस के विचाले डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तां ही उसनूं पॉइंट इलैक्ट्रिक डाईपोल भी कहा जाता है। कि चार्जिस की वैल्यू रिलेटिवली ग्रेटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जिस इज़ वेरी स्मॉल। तो जो क्वेश्चन है, वट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ इलैक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट। तो आप केमिस्ट्री देखो मॉलीक्यूल्स पढ़ते हैं, जिस तरह कि कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है। तो ये मॉलीक्यूल्स जोड़े है इन्हां दी डाईपोल मूवमेंट जीरो है जे असी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई नहीं करते। बट जिस तरह मॉलीक्यूल है H2O या अमोनीया, तो इस तरह के मॉलीक्यूल्स जोड़े है वो उन्हां दी डाईपोल मूवमेंट होंदी है ईवन इन द एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह बहुत सारे मटीरियल्स है, होर भी मॉलीक्यूल्स है जिहड़े कि जिन्हां दियां बहुत इंटरस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होंदियां ते बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशनस है वैन दे आर प्लेसड इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, कि जो आप उन्होंने एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच प्लेस करते हैं। तो क्वेश्चन है जी, वट इज़ डाईपोल फील्ड। तो डाईपोल का जो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो उसके अराउंड फील्ड है, दैट इज़ कॉल्ड डाईपोल फील्ड। तो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाईपोल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, या आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाईपोल इज़ कॉल्ड डाईपोल फील्ड। नैक्सट क्वेश्चन इज़, वट इज़ सिमिट्री ऑफ डाईपोल फील्ड, कि डाईपोल का जो फील्ड है उसकी सिमिट्री किस तरह की है। तो देखो
ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। How does electric field intensity of a point charge varies with distance? कि एक point charge की electric field intensity distance ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ vary ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ we already know E is inversely proportional to R square। ਤਾਂ ਆਪਾਂ formula ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, point charge ਦੀ electric field intensity ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square। ਤਾਂ E R ਦੇ ਨਾਲ inversely vary ਕਰਦਾ ਹੈ। The same question dipole ਲਈ ਹੈ ਜੀ। How does electric field intensity of an electric dipole varies with distance from center of dipole at far off points? कि electric dipole ਦੀ electric field intensity ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ vary ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ distance ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਜੀ center of dipole ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ already prove ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ E is inversely proportional to R cube। ਆਪਾਂ axial line ਦੇ ਉੱਪਰ calculate ਕੀਤਾ ਸੀ 1/4 pi epsilon naught 2p divided by R cube। इक्वेटोरियल लाइन के उपर आप रिलेशन बनाया सी 1/4 pi epsilon naught p divided by R cube। तो दोनों डिस्टेंस के नाल R cube नाल वेरी करते हैं। डाइपोल द फील्ड एट द फार ऑफ पॉइंट्स वेरीज विद R cube इनवर्सली। वट इज़ फोर्स ऑन इलैक्ट्रिक डाइपोल वैन प्लेसड इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड? कि जो यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के विच प्लेस करते हैं एक डाइपोल नूं, तो उसके उपर कितना फोर्स लगता है? तो आप दसिया सी कि उसके उपर जो नैट फोर्स है दैट इज़ ऑलवेज जीरो। कि जो यूनीफॉर्म फील्ड के विच प्लेस किया आप तो उनके उपर फोर्स जीरो होएगा, क्योंकि दोनों चार्जिस के उपर फोर्स इक्वल सी ते ओपोजिट सी। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड विद डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कि ये इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है कि पैरेलल है। तो टॉर्क कितनी लगेगी जी? टॉर्क लगेगी PE sin थीटा। फिर थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा PE sin 0 इज इक्वल टू 0। आप ऑलरेडी कर चुके हैं जी। तो इस पोजीशन में आप की किया सीगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, या ऐ भी पूछा जा सकता है कि इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इत्थे स्टेबल इक्विलिब्रियम की भी गल की जा सकती है। तो इत्थे कला टॉर्क नहीं पूछा जा सकता, बट इज़ फोर्स भी पूछा जा सकता है जी। वट इज़ फोर्स एंड टॉर्क? ठीक है, तो फोर्स तो आपको पता ही है जी, फोर्स तो हमेशा ही जीरो होएगा। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के विच किसी मर्जी पोजीशन च रख दो, ठीक है ना, तो नैट फोर्स तो हमेशा ही जीरो होएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन है जी, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड विच वुड बैलेंस द वेट ऑफ इलैक्ट्रॉन। कि एक इलैक्ट्रॉन का वेट बैलेंस करने लिए आपको कितना इलैक्ट्रिक फील्ड लगाना पएगा? सपोज करो एक इलैक्ट्रॉन है, हरेक बॉडी का जो वेट है वो किस डायरेक्शन के एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसका वेट है एम जी। तो इलैक्ट्रॉन के उपर कितना चार्ज है? इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हुण इहदे उपर नैगेटिव चार्ज है, तो आप इलैक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन च लगाना चाहिए ताकि इहदे उपर वाल नूं फोर्स लगे जिहड़ी इहदे वेट नूं बैलेंस करे? तो ही बैलेंस होएगा ना। तो इसका मतलब जी इलैक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो ऊपर वाल लगनी चाहिए है। तो इसका मतलब है कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव चार्ज है -E, तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के होएगा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड तो उल्ट डायरेक्शन के फोर्स लगती है नैगेटिव चार्ज के उपर। तो ये फोर्स वेट नूं बैलेंस करेगी। तो इन इक्विलिब्रियम की होएगा F इज इक्वल टू एम जी। तो F कितना फोर्स है? F फोर्स होंदा है जी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
क्यू इज़ चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, ई इज़ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ई इज़ इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय क्यू। एम इज़ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन कितना होंगे, ये होंगे जी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, जी की वैल्यू 9.8, या तुम 10 भी ले सकते हो, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। डिवाइडेड बाय क्यू, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बट आप इत्थे सिर्फ मैगनीट्यूड कैलकुलेट करना है, मैगनीट्यूड ही पुट करते होंगे आ, ठीक है जी। इसनों सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो जी, तुहानूं कैलकुलेशन करने का मैं ढंग दसदा। कई बार की होंदा कि कैलकुलेशन आपां नूं बड़ी टिपिकल लगती होंदी है, तो इस तरह की कैलकुलेशन नूं करन दा की मैथड है कि सब तो पहलां तां तुसीं 10 दी पावर्स सॉल्व करो जी। 9.8 भी 10 ही ले लो, तो अपनी कैलकुलेशन ही बन जाएगी जी 9.1 डिवाइडेड बाय 1.6। इन्हां दा डेसीमल कैंसल हो जाएगा, इन्हां नीचे 10 लगेगा, इन्हां ऊपर 10 लगेगा, ये बन जाएगा 91 डिवाइडेड बाय 16। 10⁻31 तो 10⁻19, -19 ऊपर जाके हो जाएगा +19, तो आ भी 10 ही ले लो जी 9.8 की जगह, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इनकी पावर 1 है, तो +1, तो 91 19 तो 1 ये हो गया जी 20, -31 तो +20 ये रह गया जी -11, तो 10 की पावर तो आ गई जी सॉल्व करके -11। बाकी रह गया जी 91 डिवाइड बाय 16, तो इसमें तुम डिवाइड कर सकते हो, तो ये कैंसल हो जाएगा 16.6, तो आंसर आ जाएगा जी 5.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड 12 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैम एट विच इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। मतलब इस तरह है कि एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, तो दूसरा चार्ज है 12 माइक्रोकूलम का। इन्हां दे विचाले डिस्टेंस जिहड़ा वो 2 मीटर है। आप पॉइंट फाइंड करना है जिस जगह की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, जो आप किसी भी जगह पर पॉइंट अज्यूम करते हैं तो इन्होंने दोनों की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव की भी अवे होएगी, इस पॉजिटिव की अवे होएगी, दोनों एक दूजे को कैंसल करनगे। चलो सपोज करो जी वो पॉइंट आप इत्थे अज्यूम कर लिया जी, इट इज़ पी, तो पी का 3 कूलम तो डिस्टेंस एक्स है, तो 12 माइक्रोकूलम तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 - x। तो दोनों की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे है, 3 माइक्रोकूलम की इंटेंसिटी इस साइड पर होएगी जी E1, तो 12 माइक्रोकूलम की इंटेंसिटी इस साइड पर होएगी E2। दोनों इक्वल है तो ओपोजिट है, मतलब एक दूजे को कैंसल करनगे, तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड 0 होएगा। ठीक है जी। तो एट पॉइंट P net electric field is 0 if E1 is equal to E2। E1 किंदी है जी 3 माइक्रोकूलम दी, इस पॉइंट पे आवे तो E1 की वैल्यू कितनी होएगी 1/4πε0, जिन्ना चार्ज है जी 3 माइक्रोकूलम, तो इसनों Q1 ले लो जी, इसनों Q2 ले लो, तो Q1 डिवाइडेड बाय जिन्ना डिस्टेंस है x² इज इक्वल टू 1/4πε0, जिन्ना चार्ज है जी Q2 डिवाइडेड बाय जिन्ना डिस्टेंस है 2 - x²। 4πε0 दोनों पासे कैंसल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू पुट करांगे, चार्ज की 3 माइक्रोकूलम है, तो आप इनू कूलम च पुट करना है, तो 3 माइक्रोकूलम का की बनेगा जी 3 × 10⁻6, तो Q2 12 माइक्रोकूलम है, तो 12 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 - x²। इहदे आप x फाइंड करना है जी, बस अपने को इस पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा, तो 10⁻6 10⁻6 भी कैंसल हो जाएंगे जी, तो 2 - x² क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो बच जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 - x² इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय x²। सर आ जाएगा। देखो हम आप की कर रहे हैं 10⁻6 दोनों साइड से कैंसल हो गई। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करता जी, इनू इधर मल्टीप्लाई करता, इनू इधर मल्टीप्लाई करता। ठीक है जी, हो गया। उस तो बाद 3 × 12 डिवाइड करता, तो अपने को 4 बच गया जी 4x²।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਆयर रूट लिया जी दोनों साइड तो बन गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। ਹੁਣ ਇਹ प्लस माइनस क्यों बचा क्योंकि जो आप स्केयर रूट लेने तो प्लस माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर आता है। क्यों लगाने आप इस तरह क्योंकि प्लस का स्केयर भी पॉजिटिव होंगे तो माइनस का स्केयर भी पॉजिटिव होंगे। फिर इतने दो वैल्यूज़ आ जाएंगे जी, या तो 2 माइनस एक्स 2x के इक्वल होएगा या 2 माइनस एक्स माइनस 2x के इक्वल होएगा। दोनों में आप एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इनके एक्स की वैल्यू आ गई 3/2 मीटर, इनके एक्स की वैल्यू आ गई -2 मीटर। -2 मीटर मतलब इस साइड पर नैगेटिव आ रहा है आंसर इस पॉइंट तो इस साइड पर जो आप कोई पॉइंट लेने तो उस जगह की इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जी? क्योंकि मान लो जी पॉइंट इत्थे है, ठीक है, तो 3 माइक्रोकूलम का भी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी है वो इस साइड पर होएगी तो 12 माइक्रोकूलम की भी इस साइड पर होएगी। तो दोनों ऐड होणगियां, कैंसल नहीं करनगियां। दोनों कैंसल होने लिए ऑपोजिट चाहिए होंगी ना, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए आप माइनस वाली वैल्यू की कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अपना आंसर है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3 मीटर।